नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का विज्ञान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम एसएससी जीडी का पहला टॉपिक टेस्ट लेकर के आया हूँ। हालांकि मैं आपको आगे बता दूँ, इसमें पीडीएफ बनाने में जो टाइपर है उससे भी थोड़ा और मिस्टेक हुआ है प्रश्न को सेट करने में। ठीक है, प्रश्न सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन प्रश्न को इधर उधर सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, जिसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा। जैसा कि सामने आपको दिख रहा है, जो टॉपिक है संधि से प्रश्न दिया गया है, और संधि जो टॉपिक है आपके एसएससी जीडी एग्जाम और यूपीपी, यूपीएसआई तथा लेखपाल तथा अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं, परमात्मा शब्द में कौन सी संधि है। परमात्मा शब्द में संधि पूछा जा रहा है कि परमात्मा शब्द में कौन सी संधि है। तो आइए देखते हैं परमात्मा में कौन सी संधि है। तो क्या होता है, परम धन आत्मा होता है। क्या होता है, परम धन आत्मा बराबर क्या हो जाएगा, परमात्मा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ है, और जब दोनों मिला तो आपस में क्या बन रहा है, आ। तो जब भी अ के साथ कोई भी वर्ण मिले या अ और आ मिले तो क्या बनेगा, आ। और जब भी दीर्घ स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, दीर्घ स्वर। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। तो परमात्मा में क्या कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है, यहाँ देखेंगे, अगला प्रश्न कर रहा है, पराधीन शब्द का सही संधि विच्छेद है। पराधीन शब्द का सही संधि विच्छेद है पर प्लस आधीन, पर धनधीन, पराधन अधीन, परधन अधीन। ठीक है, ये चार विकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण रखे गए हैं। पराधीन का सही संधि विच्छेद पर प्लस अधीन होगा। क्या होगा, पर प्लस अधीन होगा, न कि पराधन अधीन होगा। परा कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए पर प्लस अधीन बराबर क्या हो जाएगा, पराधीन। क्या हो जाएगा, पराधीन। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे यहाँ देखेंगे आप, इसका थोड़ा सा त्रुटि हुआ है पेपर सेटर से। यहाँ देखेंगे ये पूछ रहा है, अतएव, आप जोड़ लेंगे, अतएव, अतएव का सही संधि विच्छेद है। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है अत धन एव, अतः धन एव, इति प्लस इव, अतीव प्लस इव। तो आपको बताया गया है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अतः धन एव बराबर क्या हो जाएगा, अतएव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ भी मिस्टेक कर दिया गया है, यही दो क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मृत्यु धन उपरांत का सही संधि विच्छेद होगा। तो ध्यान देंगे कि जब भी यहाँ मृत्यु प्लस उपरांत है तो उ और उ के बाद यह क्या हो जाएगा, यहाँ छोटा उ है, यहाँ बड़ा छोटा उ है, जब दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा उ। तो मृत्यु धन उपरांत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, मृत्यु उपरांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृत्यु उपरांत, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे छोटा उ और यहाँ बड़ा उ, और जब भी छोटा उ बड़ा उ नहीं है, छोटा उ और छोटा उ है, जब भी छोटा उ और छोटा उ आपस में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा उ। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आए हुए हैं। चंद्रोदय क्या है, चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ आप देखेंगे, अगर ट्रिक से देखना चाहें तो इस शब्द में क्या ओ का मात्रा लगा है, क्या लगा है, ओ का मात्रा लगा है। और जिस शब्द में ओ का मात्रा लगा हो वह तो या तो विसर्ग संधि होगा या तो गुण स्वर संधि होगा। तो अगर इसमें देखें तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गैर स्वर संधि, तो मैंने क्या बताया, गुण स्वर संधि, क्योंकि विसर्ग नहीं दिया है और विसर्ग का भी अपना एक रूल है। तो चंद्र धन उदय बराबर क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही संधि हो जाएगा। चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद चंद्र धन में क्या उदय हो जाएगा, उदय। अर्थात ये कह रहा है कि अ के बाद यदि उ और उ आए तो जब यह दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ध्यान भी देंगे आप,
जब भी संधि में परिवर्तन होगा तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे होगा। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? द। और यह ओ का जो परिवर्तन होगा कहाँ होगा? द पर होगा। तो चंद्रधन उदय बराबर क्या हो जाएगा? चंद्रोदय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान शब्द में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ भी देखिए दो तरीके से क्वेश्चन। ओ का मात्रा लगा है, ओ का मात्रा लगा है, तो या तो यह गुरु स्वर संधि होगा या तो यह क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। मन धन विज्ञान तो नहीं होगा। मन धन विज्ञान यह हम तोड़ रहे हैं गुण स्वर संधि के अनुसार। गुण स्वर संधि क्या होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होता है और हमेशा जो दूसरा पद होगा गुण स्वर संधि में वो और उससे क्या होगा? प्रारंभ होगा। तो मन धन विज्ञान कोई शब्द नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। अगले स्टेप में चलेंगे तो इसको हम क्या करेंगे? प्रथम जो शब्द है इसको हम विसर्ग करेंगे और धन लिखेंगे और यहाँ से ऊ हटा देंगे और जो शब्द बचेगा वैसे लिख देंगे। आप देखेंगे कौन सा सबसे सटीक लग रहा है, कौन सा सबसे सुंदर लग रहा है? तो मन धन विज्ञान सही लग रहा है। तो यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग पर समाप्त हो मित्रों तो वह क्या हो जाता है? विसर्ग संधि। इसलिए मनोविज्ञान शब्द में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्यारोपण का सही संधि विच्छेद है। दूसरे पेज में ले लिया गया है। प्रत्यारोपण शब्द का सही संधि विच्छेद है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्यारोपण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्यय धन आरोपण, प्रत्यय धन रोपण। और अगले पेज में हम ले रहे हैं, आपको दिखा भी दे रहे हैं। अगला पेज आपको दिखा रहे हैं प्रतिधन आरोपण, प्रतिधन आरोपण। तो प्रत्यारोपण मैं इसी पेज पर लिख दे रहा हूँ। प्रत्यारोपण पूछा गया, प्रत्यारोपण का सही संधि विच्छेद प्रत्यारोपण। अब प्रत्यारोपण का सही संधि विच्छेद क्या होगा इसको देखेंगे। तो यह आपका देखा है कि यण स्वर संधि का नियम है कि यदि किसी शब्द में आधा अक्षर य और वो के साथ आ रहा है तो लगभग पॉसिबिलिटी है उस शब्द में क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आधा तो है वह य वर्ण के साथ आया है, इसलिए यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है? आपका यण स्वर संधि का। तो यण स्वर संधि का यह नियम होता है कि यदि प्रथम शब्द ई और ई पर समाप्त हो रहा हो और दूसरा शब्द क्या आपका देखा जाए तो आ और ओ से प्रारंभ कोई असमान स्वर हो तो वह क्या हो जाएगा? जिस वर्ण पर ई और ई का मात्रा लगा रहेगा वह आधे वर्ण में बदल जाएगा और धन के बाद जो स्वर होगा वह क्या हो जाएगा? आपका य में बदल जाएगा। जैसे यहाँ देख लेंगे ई प्लस असमान स्वर, असमान स्वर। इसका होता क्या है ध्यान देंगे, जो असमान स्वर होगा ई के साथ उसको आप य मान लेंगे और प्रथम खंड के जिस वर्ण पर ई और ई का मात्रा लगा है उस वर्ण को क्या करेंगे? आप आधे अक्षर में बदल देंगे। तो उस प्रत्यारोपण का क्या होगा? प्रतिधन आरोपण होगा। क्या होगा? प्रतिधन आरोपण। यही इसका संधि विच्छेद होगा, प्रतिधन आरोपण। आप देखेंगे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? छोटी ई है और यह क्या है? आ है, अर्थात असमान स्वर है। तो जब यह आ है तो इसको आप क्या मान रहे थे? य मान रहे थे। और मैं अभी बताया हूँ यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पर जिस वर्ण पर ई और ई का मात्रा लगा है वह आधे अक्षर में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो प्र का प्र, अब ती है तो यह किसमें बदल जाएगा? आधा प्र में। यह आ है तो यह क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। बचेगा क्या? आरोपण। प्रतिधन आरोपण बराबर क्या हो जाएगा? प्रत्यारोपण। दोस्तों पिछले जो मैंने YouTube पर क्लास लिया है उसमें मैंने आपको संधि के बारे में और संधि जो टॉपिक है पूर्णतः मैंने पढ़ाया है। यदि आपको थोड़ी भी बहुत परेशानी हो रही हो तो वह जा करके टॉपिक आप YouTube पर देख लें। YouTube पर के प्ले लिस्ट में वह वीडियो पड़ा हुआ है, वह देख करके यदि इसको सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आप पूरे प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे और बेहतर तरीके से आपको यह पॉइंट और प्रश्न समझ में आएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मित्रों, व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चाहे तो उसको अभी ट्रिक से उड़ा देंगे कि यहाँ देखेंगे आधा वो है और किसके साथ आ गया? य के साथ आ गया। और अभी मैंने कहा है कि यदि कोई वर्ण
आधे अक्षर में बदल करके य व और व के साथ लगा हो तो उसमें क्या हो जाता है, यण स्वर संधि हो जाता है। तो व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है, तो आपका यण स्वर संधि है। कौन सा संधि है, यण स्वर संधि। अब देखिए आधा व को लाने के लिए हम इस पर क्या करेंगे, ई का मात्रा देंगे और जो य है उसे आप क्या मान लेंगे, आ मान लेंगे और बचेगा क्या, आप। विधन आप तो बराबर क्या होता है, व्याप्त हो जाता है। क्या होता है, व्याप्त हो जाता है। और व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है, तो आपका यण स्वर संधि है। क्या है, यण स्वर संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, नौढ़ा शब्द का सही शब्द विच्छेद है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है नौढ़ा। देखने से ही आपको लग रहा है नौढ़ा। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ऊ का मात्रा। क्या दिख रहा है बच्चों, ऊ का मात्रा और नहीं ओ का मात्रा है। और जिस शब्द में ओ का मात्रा लग जाए या तो वह गुण स्वर संधि होगा या आपका देखा जाए तो विसर्ग संधि होगा। तो आइए देखते हैं यह क्या हो जाएगा। विसर्ग तो है नहीं, संधि विच्छेद पूछा है। तो यह एक नियम है कि अ और आ के बाद यदि ऊ और ऊ आए तो जब दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ध्यान देना है यह ओ का मात्रा कहाँ लगेगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे लगेगा। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, नवधन ऊढ़ा। क्या हो जाएगा, नवधन ऊढ़ा। अब ऊढ़ा जो है ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, बड़ा ऊ रहेगा। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, नवधन ऊढ़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है, यहाँ देख लेंगे इसको। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो एक और मैं ट्रिक बता दूं। आप अगर ट्रिक से देखना चाह रहे हैं तो अ का मात्रा वाला शब्द और औ का मात्रा वाला शब्द, जिस शब्द पर अ और औ का मात्रा लगा रहे हैं उस शब्द में क्या हो जाएगा आपका, वृद्धि स्वर संधि। क्या हो जाता है, वृद्धि स्वर संधि। क्या हो जाता है बच्चों, वृद्धि स्वर संधि। तो अ और औ का मात्रा जिसमें लगा रहेगा वह क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। आप देख रहे हैं द पर क्या लगा है, अ का मात्रा लगा है, इसलिए पॉसिबिलिटी क्या है, वृद्धि स्वर संधि का। क्या वृद्धि स्वर संधि का, सदैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सदा धन एव होगा। क्या होगा, सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, सदैव। अधिकतर पूछा जाता है तथैव, तो वो भी क्या हो जाएगा, तथा धन एव। क्या हो जाता है, तथा धन एव। इससे एक मिलता जुलता और क्वेश्चन पूछा जाता है एकैक। क्या पूछा जाता है, एकैक। एकैक कैसे होगा, 1 + 1। क्या हो जाएगा, 1 + 1। मैं बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि मैंने संधि टॉपिक को पढ़ा दिया है और मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में वह वीडियो पड़ा हुआ है। आप जा करके वहाँ विस्तार पूर्वक इसको देख सकते हैं। एकैक पूछा जाता है, तथैव पूछा जाता है, यह क्या होगा, तथैव हो जाएगा। और सदैव पूछा जाता है, तो सदैव में कौन सी संधि है, तो वृद्धि स्वर संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है कि परमावश्यक का सही संधि विच्छेद है। परमावश्यक है, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया गया है। यहाँ देखेंगे आप, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा मिस्टेक किया है प्रिंट जो टाइम पर है। परमावश्यक, परमावश्यक। अब देख रहे हैं आप परमावश्यक में, अगर मैं दूसरा कलर ले लूं, परमावश्यक में यहाँ आप देख रहे हैं आ का मात्रा लगा है। क्या लगा है, आ का मात्रा है। और आ क्या है, आपका दीर्घ वर्ण है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। और परमावश्यक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, परम धन आवश्यक। क्या हो जाएगा, परम धन आवश्यक बराबर क्या हो जाएगा, परमावश्यक। यहाँ अ है और यहाँ क्या है, आ है, दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और यह आ का मात्रा क्या लगेगा, तो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण देख रहे हैं बाबू म, इस पर क्या हो जाएगा, आ का मात्रा लग जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा आपका परमावश्यक। क्या हो जाएगा, परमावश्यक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुरासुर शब्द का सही संधि विच्छेद है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सुरा और सूर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ देखेंगे सुरासुर। क्या, सुरासुर।
सुरा और सुर शब्द में दो शब्द मिला है, सुर और असुर मिला है। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ देखेंगे कि सुरा सुर में कौन सा समास है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सुरा सुर में कौन सा समास है, तो क्या मिला है, सूर धन असुर। क्या होता है, सूर धन असुर बराबर सुरा सुर। कैसे, यहाँ अ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड क्या है बच्चों, अ है। अ और अ मिलकर के क्या हो जाएगा, आ। और जो भी संधि में परिवर्तन होगा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पे, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या है, र। तो जब इसका परिवर्तन होकर के नया शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, सु। और र पर अब क्या हो जाएगा, आ का मात्रा यहाँ से अ खत्म, बचा क्या, सु। तो सुरासु क्या हो जाएगा, सुरासु। अब सुरासुर जो शब्द है, सूर धन असुर बराबर क्या होता है, सुरासु। अर्थात यहाँ क्या है, आ है। तो जब ये यहाँ आ है तो यह क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। और इसमें समास क्या होगा, तो ध्यान देंगे, सूर और असुर। सूर मतलब देवता, असुर मतलब क्या हो जाएगा, राक्षस। अर्थात जो यहाँ समास होगा वह क्या होगा, द्वंद्व समास। क्या होगा बच्चों, द्वंद्व समास होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसको आप सावधानी से देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, संधार क्वेश्चन इतरेतर। क्या, इतरेतर। यहाँ पूछा जा रहा है कि इतरेतर में कौन सी संधि है, ये भी संधार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखें, अगर हम यही बात कर लें तो ए, ओ और देखा जाए तो आ। मैं ट्रिक के माध्यम, अगर जिस शब्द में ए का मात्रा लगा हो, ओ का मात्रा लगा हो, आसमानी र लगा हो, वह शब्द क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। ओ का मात्रा विसर्ग में भी आता है और आधारक किसमें आता है, विसर्ग में आता है। इसको चेक करेंगे, लेकिन इसमें कोई अपवाद नहीं है। तो इस शब्द में क्या है, ए का मात्रा है, और जब यह ए का मात्रा है तो यह क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। अब ए कैसे आएगा, तो ध्यान देंगे, यदि अ आपके बाद, यदि अ आपके बाद ई और ई आए, तो जब वह दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो इतरेतर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इतर धन इतर होगा। क्या होगा, इतर धन इतर होगा। यहाँ क्या मिल गया, अ, और यहाँ क्या मिल गया बच्चों, ई। अ के साथ ई मिलेगा, क्या हो जाएगा, ए का मात्रा कहाँ लगेगा, र पर, और यहाँ से ई क्या हो जाएगा, खत्म। तो बनेगा क्या, इत और रे और इतरेतर। क्या बन गया, इतरेतर। तो इतरेतर में कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है। इतरेतर का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इतर धन इतर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ है, उत्तरोत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। उत्तरोत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। मैं कहा हूँ कि सबसे शानदार क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन की यह श्रृंखला होगी। तो उत्तरोत्तर में अगर ट्रिक से आप देखना चाहें तो यहाँ क्या है, ओ का मात्रा है। क्या है, ओ का मात्रा है। और जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है कि जिस शब्द में ए, ओ और आसमानी र लगा हो वह क्या हो जाएगा, आपका गुण स्वर संधि। ओ का मात्रा हालांकि विसर्ग संधि में भी आता है, और आपका देखा जाए तो और जो आसमानी र होता है वह भी विसर्ग संधि में आता है। लेकिन आप चेक कर लेंगे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में संधि का सभी संधि का जो तीनों संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग सभी का वीडियो पड़ा हुआ है। उस वीडियो को देख लें, अच्छे तरीके से समझ लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहें। तो यहाँ उत्तरोत्तर में आपका क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। क्या हो जाएगा बच्चों, गुण संधि हो जाएगा, अर्थात गुण स्वर संधि हो जाएगा। उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत्तर प्लस उत्तर। क्या हो जाएगा, उत्तर प्लस उत्तर। अब अ के बाद यदि उ आएगा तो यह दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगर अ के बाद ई आता तब ए हो जाता। अगर अ के बाद, इसी अ के बाद अगर यह री आ जाए तो यह आसमानी रंग में क्या हो जाएगा, आधार में बदल जाएगा, अर्थात अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो उत्तरोत्तर में कौन सी संधि है, तो आपका गुण स्वर संधि है। और उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है, उत्तर धन उत्तर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्क्रीन बोर्ड पे अगला क्वेश्चन दिखा रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन और ट्रिक के माध्यम से चाहे तो भी खत्म हो गया। मैं अभी बताया हूँ
अ और औ का मात्रा, अ और औ का मात्रा किसमें लगा रहता है? वृद्धि स्वर संधि। किसमें? वृद्धि स्वर संधि में क्या? अ और औ। अगर जिस शब्द में अ और औ का मात्रा लगा है, नो डाउट, एकदम पूर्णतः यह श्योर है कि उस शब्द में कौन सी संधि होगी? तो आपकी वृद्धि स्वर संधि होगी। वृद्धि स्वर संधि का यह नियम क्या है? तो देखेंगे, अगर आप देखेंगे अ आ के बाद, यदि अ आ के बाद ए और अ आएगा तो दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा? अ। यदि इसी अ और आ के बाद यदि ओ और औ आता है तो वह दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? औ। तो आप देख रहे हैं इसमें संधि विच्छेद पूछा है, तो एकाएक, अब देखिए एक तरीका है, जिस पर अ का, जिस वर्ड पर अ का मात्रा लगा है वहां तक अंडरलाइन करिए और यह श्योर करिए यहाँ तक पे एक शब्द बनेगा। तो कब तक एक शब्द बनाइए? या तो एका बनेगा या तो एक। तो सुंदर क्या लग रहा है? एक। और ध्यान दीजिएगा, अ का मात्रा लाने के लिए दूसरा शब्द किससे प्रारंभ होगा? ए से। और बचा है क्या? क। तो ये दूसरा शब्द भी क्या बन जाएगा? एक। क्या बन जाएगा? एक। अब नियम फॉलो कर लीजिए, यहाँ क्या है? अ और यहाँ क्या है? ए। दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा? अ। और अ का मात्रा किस पर लगेगा? क पर। तो ए का एक, क पर अ का मात्रा क, और ए खत्म हो गया, बचा क्या? क। तो एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा? एक। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अतीव शब्द में कौन सी संधि? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अतीव बार बार यह एग्जाम में पूछा गया है। अतीव, अतीव, तो इसका भी एक रूल है, अगर जिस शब्द में आ का मात्रा लगा हो, बड़ी ई का मात्रा लगा हो, बड़ा उ का मात्रा लगा हो, तो उस शब्द में क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो अगर इस ट्रिक को हम लागू करें तो इसमें क्या है? जिस शब्द में आ का मात्रा हो, बड़ी का मात्रा हो, बड़ा उ का मात्रा हो, वह क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। अगर हम इस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो इस शब्द में क्या लगा है? बड़ी का मात्रा, और जब बड़ी का मात्रा लग जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अतीव में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। बात आ रही है अतीव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अति धन ईव होता है। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अति धन ईव बराबर क्या हो जाता है? अतीव। यहाँ देखेंगे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पे कौन सा स्वर? छोटी, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड क्या है? छोटी। छोटी, छोटी बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी। बड़ी का मात्रा कहाँ लगेगा? तो हमेशा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पे। तो यहाँ क्या होगा? अ का अ। अब तो पर बड़ी का मात्रा हो जाएगा ती, ई यहाँ से खत्म हो गया, बचा क्या? वो। अति धन ईव बराबर क्या हो जाएगा? अतीव। और अतीव में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन बोर्ड पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ है, यहाँ थोड़ा सा यहाँ भी मिस्टेक हुआ है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। अत्याचार शब्द में कौन सी, अत्याचार शब्द का सही संधि विच्छेद है? अत्याचार शब्द का सही संधि विच्छेद है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यह क्वेश्चन मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ। अगर जिस शब्द में आधा अक्षर य और व के साथ हो तो उस शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? यण स्वर संधि। क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि। तो अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? तो यण स्वर संधि। ये तो बात क्लियर हो गया। अब बात आ रही है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, आधा तो लाने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? ई का मात्रा देना पड़ेगा। आधा तो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ई का मात्रा हम देंगे, और जो य पर जो स्वर लगा है वह लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। तो य पर कौन सा स्वर लगा? आ, और बचा क्या? चार। तो अति धन आचार बराबर क्या हो जाएगा? अत्याचार। क्या हो जाएगा? अत्याचार। और अत्याचार में कौन सी संधि है दोस्तों? तो यण स्वर संधि है। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति धन आचार, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो क्वेश्चन को मैंने लॉजिक तरीके से इसमें सेट किया है, अत्यधिक को भी देखा है। अगर सही से आप देखें तो यह भी आपका क्वेश्चन
पूरी तरह से सॉल्व हो गया। अत्यधिक, इसमें भी आप देखे हैं तो जो आधा तो है वह किसके साथ आ गया, य वर्ण के साथ आ गया। और जब य वर्ण के साथ आएगा तो उस शब्द में कौन सी संधि होगी, तो यण स्वर संधि होगा। क्या होगा, यण स्वर संधि। आप देख रहे हैं कि जो आधा अक्षर है वह य के साथ आया है, तो हम श्योर कर सकते हैं कि यह क्या है, यण स्वर संधि है। और अत्यधिक में कौन सी स्वर है, स्वर कौन सी संधि है, सॉरी कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है। अब अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे आधा तो लाने के लिए इस पर हमको क्या करना पड़ेगा, ई और ई का मात्रा देना पड़ेगा, धन दीजिए। और यह कौन किस स्वर के बराबर है, अ के बराबर है। आगे जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। यह को हमने यदि अ मान लिया तो बचा क्या, अधिक। तो अति धन अधिक बराबर क्या हो जाएगा, अत्यधिक। और अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो आपकी यण स्वर संधि है। क्या है, यण स्वर संधि है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे क्या लिखा रहा है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पावन शब्द में कौन सी संधि है। इसका भी एक अपना ट्रिक है कि किसी भी शब्द को यदि तीन शब्दों वाला, यदि तीन वर्णों वाला, सॉरी तीन वर्णों वाला यदि कोई भी शब्द आपको दिखाई दे तो प्रथम वर्ण को स्वर मान करके दूसरे वर्ण तक उच्चारण करिएगा। यदि उसमें अव, आव, आई, आई, आय आदि शब्द मिल रहा है तो वह क्या हो जाएगा, अयादि शब्द। क्या हो जाएगा, अयादि शब्द। मैं दूसरा अंक भी ले रहा हूँ। यहाँ देखेंगे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे आ स्वर लगा है और दूसरे वर्ण तक उच्चारण करिए। दूसरा वर्ण क्या है, वो मिला क्या, आओ। और देखिए इसमें से आओ आ रहा है, यदि आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा, अयादि शब्द। और अयादि शब्द का यह नियम है क्या कि अगर देखा जाए तो ए प्लस असमान स्वर, ए प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा, अय। अगर ए के साथ कोई असमान स्वर जुड़ रहा है तो वह क्या हो जाएगा, अय। मैं दूसरा अंक ले रहा हूँ, अय के साथ यदि कोई असमान स्वर जुड़ेगा तो असमान स्वर जुड़ेगा तो वह क्या हो जाएगा, आय। क्या हो जाएगा, आय। अगर ओ के साथ कोई असमान स्वर जुड़ रहा बच्चों, असमान स्वर, तो वह क्या हो जाएगा, अव। और औ के साथ कोई असमान स्वर जुड़ेगा, असमान स्वर, तो वह क्या हो जाएगा, आव। क्या हो जाएगा, आव। और हमको मिला क्या, पाव। क्या मिला, पाव। अब पाव लाने के लिए सबसे पहले जो पहला वर्ण दिखाई दे रहा है इसको हम क्या करेंगे, अ का मात्रा देंगे और जो वो दिखाई दे रहा है उसको हम स्वर रूप में मान करके आगे बढ़ जाएंगे। तो पावन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पहला वर्ण क्या, प पर अ का मात्रा दीजिए आव लाने के लिए। और धन व को क्या मान लेंगे, अ, और बच गया क्या, न। अब पावन का सही संधि विच्छेद जो होगा पवधन अन होगा। क्या होगा, पवधन अन। और पावन में जो संधि है वह आपका देखा जाए तो अयादि संधि। कौन सा संधि है, अयादि संधि। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, पवधन। ऑप्शन नंबर डी उसका सही था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, नयन शब्द में कौन सी संधि है। फिर वही से एग्जाम्पल लिया गया, नयन को यदि हम यहाँ लिखे हैं, ध्यान देंगे आप, नयन शब्द को लिखे तो आप क्या लिखेंगे, नयन। और तीन वर्णों वाला शब्द, तीन वर्णों वाले शब्द को प्रथम वर्ण को आप स्वर मान करके आगे बढ़िएगा। न को अ के बराबर आप मानेंगे, दूसरे वर्ण तक उच्चारण करिए। मिला क्या, अय। और अय, आय, औ, औ अगर जिसमें आ जाएगा क्या हो जाएगा, आपका अयादि संधि हो जाएगा। इसलिए नयन शब्द में कौन सी संधि है, तो आपकी अयादि संधि है। क्या है, अयादि संधि है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। पवित्र संधि, पवित्र शब्द में सही संधि विच्छेद है। पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। अगर हम पवित्र को देखें, पवित्र तो तीन वर्णों वाला शब्द है। पहले को आप स्वर मानिए तो अ मानेंगे, दूसरे वर्ण तक उच्चारण करिए। मिला क्या, अवि। और जब यह अवि मिल गया तो यह क्या है, अयादि स्वर संधि है। और पवित्र में जो संधि होगा वह क्या होगा, पोधन इत्र होगा। क्या होगा, पोधन
इत्र होगा तो पो धन इत्र बराबर क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन। सुक्ति, क्या सुक्ति, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे इसमें। सुक्ति शब्द में कौन सी संधि है, सुक्ति शब्द में कौन सी संधि है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा सा यदि सावधानी पूर्वक देखें तो उसमें क्या लगा है, बड़ा उ का मात्रा, क्या लगा है, बड़ा उ का मात्रा। और जिस शब्द में बड़ा उ का मात्रा हो, बड़ी ई का मात्रा हो और आ का मात्रा हो, क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। तो सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुधन उक्ति। क्या, सुधन उक्ति, क्या हो जाएगा, सुधन उक्ति। आप यहाँ देख रहे हैं बड़ा उ और यहाँ क्या है, छोटा उ, दोनों मिलेगा क्या हो जाएगा, बड़ा उ। और हमेशा परिवर्तन कहाँ होगा, तो प्रथम वर्ण के, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे। तो सुक्ति में कौन सी संधि है, तो आपका देखा जाए तो सुक्ति शब्द में आपका दीर्घ स्वर संधि है। क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। अगला क्वेश्चन ये है, दशानन शब्द में सही संधि विच्छेद है। ये दोनों समास और संधि की दृष्टि से ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। दशानन शब्द में कौन सी संधि है, अगर संधि के हिसाब से देखें तो यहाँ आ का मात्रा लगा है। और जब किसी शब्द में आ का मात्रा लगा हो तो क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं इसमें क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। और दशानन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दस धन आनंद। क्या होगा, दस धन आनंद। नियम से देख लेते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ है। जब दोनों मिलेगा मित्रों तो यह क्या हो जाएगा, आ। और आ का मात्रा कहाँ लगेगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे। तो यदि अंतिम वर्ण पे लगाया तो द का द, स का अब क्या हो जाएगा, सा। यहाँ से आ खत्म, बचा क्या, नन। तो दशानन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दस धन आनंद। और दशानन में जो सही संधि विच्छेद होगा वह क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। लेकिन दशानन में आपका जो समास पूछा जाता है कौन सा समास है, तो ध्यान देंगे दशानन में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है बच्चों, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास क्या होता है, यदि कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष का परिवाची हो तो सभी परिवाची शब्द क्या कहलाते हैं, बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। इसलिए दशानन में क्या हो जाएगा, आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और दशानन में कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। दशानन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दस धन आनंद हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, कृष्णार्जुन में कौन सी संधि। ये भी शानदार क्वेश्चन, और समास और संधि की दृष्टि से ये दोनों तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन में कौन सी संधि है, यदि हम ट्रिक के माध्यम से देखें तो यहाँ आ का मात्रा लगा है। और जब यह आ का मात्रा लगा है तो यह क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो इसमें यह क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। कृष्णार्जुन में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। कृष्णार्जुन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जहां आ का मात्रा लगा है जिस वर्ड पर, वहां तक कोई एक शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, या तो कृष्ण बने या तो कृष्णा। तो सही क्या बनेगा, कृष्णा या कृष्ण। कृष्ण अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, कृष्ण। और धन दीजिएगा, ये गलत है, कृष्णा नहीं होगा, कृष्ण और धन। अब धन के बाद अब अ से आगे बढ़ जाइए, और लिख करके आगे बढ़ेंगे तो दूसरा शब्द मिल जाएगा अर्जुन। क्या मिल जाएगा, अर्जुन। तो कृष्ण धन अर्जुन बराबर क्या हो जाएगा, कृष्णार्जुन। क्या हो जाएगा, कृष्णार्जुन। और कृष्णार्जुन में कौन सी संधि है, तो आपका दीर्घ स्वर संधि है। लेकिन यही पूछ लेता है कि कृष्णार्जुन में कौन सा समास है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सा समास है। तो इसका समास यदि विग्रह करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, कृष्ण और अर्जुन। और जब और शब्द आ गया तो यह क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्या, द्वंद्व समास। और एक चीज और ध्यान देंगे, द्वंद्व का जो वर्तनी शब्द है अर्थात शुद्ध जो शब्द है ऐसे लिखा जाता है, द पर ए आपको हल्का सा मिलेगा और इस पर भी मिलेगा, द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है। बार बार पूछा जाने वाला एक प्रश्न है। तो कृष्णार्जुन में आपका वृद्धि दीर्घ स्वर संधि है। कृष्णार्जुन का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आप पाएंगे कृष्ण प्लस अर्जुन। कृष्णार्जुन में कौन सा समास है, तो आपका द्वंद्व समास है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है, न्यू। क्या दिखाई दे रहा है, न्यू। इसको भी अगर चाहे तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। न्यू आप देखेंगे
कि इस शब्द में क्या बड़ा ऊ का मात्रा है, और जिस शब्द में बड़ी ई, बड़ा ऊ और आ का मात्रा लगा हो वह क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाता है, सॉरी, न्यून हो जाएगा। यहाँ दीर्घ स्वर संधि नहीं होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आधा अक्षर है वो य के साथ जुड़ा है। किसके साथ, य के साथ जुड़ा है आधा अक्षर। तो आधा अक्षर लाने के लिए हम सबसे पहले ई का मात्रा देंगे और धन देंगे। य पर जो स्वर लगा है वह स्वर लिख करके आगे बढ़ेंगे। तो य पर कौन सा स्वर लगा है, बड़ा ऊ लिख करके आगे बढ़ेंगे। बढ़ेगा क्या, नी धन ऊ। क्या हो जाएगा, नी धन ऊ। तो न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नी धन ऊन। और नी धन ऊन आपका क्या हो जाएगा कि आधा अक्षर य के साथ है, तो यह क्या हो जाएगा आपका यण स्वर संधि। जिस पर ई का मात्रा लगा है जिस स्वर पे वो आधा अक्षर में बदल जाएगा। और ई के बाद यदि असमान स्वर हो तो यह किस में बदल जाता है, य में। तो अब ऊ है तो यह किस में बदल जाएगा, यू में। बचा क्या, न। तो न्यून का सही संधि विच्छेद नी धन ऊन है। और न्यून में कौन सी संधि है, तो आपका यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों, तो यण स्वर संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी अगर देखें तो यही इसका काम तमाम हो जाएगा। चूंकि जो इसका संधि विच्छेद है अगले पेज पर दिया है, मैं यही समझा दे रहा हूँ। व्यर्थ। अब आप व्यर्थ में भी देखें तो आधा जो वो है वह य के साथ जुड़ा हुआ है। और जब आधा अक्षर य और व के साथ जुड़ा है तो वह क्या हो जाएगा आपका यण स्वर संधि। तो इसमें संधि जो होगा वह यण होगा। क्या होगा, यण संधि होगा। लेकिन इसका संधि विच्छेद पूछा है तो आधा वर्ण लाने के लिए आप क्या करेंगे, ई का मात्रा देंगे, धन देंगे और य को स्वर रूप मान करके आगे बढ़ेंगे। तो य किस स्वर के बराबर है, अ के। और बचा क्या, अर्थ। तो बी धन अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, व्यर्थ। क्या हो जाएगा, व्यर्थ। और व्यर्थ में कौन सी संधि है, तो आपका यण स्वर संधि है। आगे देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो यण स्वर संधि जिसमें दिया होगा वही ऑप्शन क्या है, सही है। लेकिन व्यर्थ का सही संधि विच्छेद पूछा है तो देखेंगे आप बी धन अर्थ ऐसे भी दिया है तो ये नहीं होगा, बी धन अर्थ ए नहीं होगा। बी धन अर्थ ए वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि बी धन अर्थ बराबर क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है। तो व्यर्थ का सही संधि विच्छेद बी धन अर्थ होता है। और व्यर्थ में कौन सी संधि है, तो आपकी यण स्वर संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, नायिका। नायिका शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसको भी यदि हम ट्रिक से देखा तो अभी ये समाप्त है। क्योंकि 3 वर्णों वाला जो शब्द है उसको मैंने बताया है कि पहले वर्ण को आप क्या करेंगे, स्वर मान करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ स्वर मान करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आ स्वर लगा है और बचा क्या, ई। अब मिल क्या गया, आई शब्द। तो अय, आय, ऐ, आउ किस शब्द में आता है, किस संधि में आता है, तो अयादि संधि में आता है। किस संधि में आता है, अयादि संधि में आता है। तो नायिका में कौन सी संधि है, तो आपका अयादि संधि है। लेकिन नायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आई लाने के लिए, आय लाने के लिए आप क्या करेंगे, जो पहला वर्ण है उस पर आय का मात्रा देंगे और य पर जो स्वर लगा हुआ स्वर लिख करके आगे बढ़ेंगे। तो नौ को मैंने क्या कर दिया, अय का मात्रा दे दिया। य पर कौन सा स्वर लगा है, छोटी ई। बचा क्या, का। तो नए धन ई का बराबर क्या हो जाता है, नायिका। तो नायिका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सही उत्तर नए प्लस का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है व्याकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। व्याकरण शब्द का सही संधि विच्छेद है। यह भी अगर क्वेश्चन आप ध्यान से देखें तो आधा अक्षर किसके साथ आया है, य वर्ड के साथ आया है। तो जब यह आधा अक्षर य वर्ड के साथ आया है तो यह क्या हो जाएगा, आपका यण स्वर संधि। क्या हो जाएगा, यह यण स्वर संधि क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। अगर इसका अगर देखा जाए तो इसका अगर संधि विच्छेद पूछ रहा है तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, बी धन आ धन करण होगा। क्या होगा, बी धन आ धन करण। अब यहाँ आप देखेंगे एक और यहाँ शानदार क्वेश्चन पुटअप होता है कि बी भी क्या है, उपसर्ग है। दूसरा ले रहा हूँ, बी क्या है, उपसर्ग है। आ भी क्या है, उपसर्ग है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण शब्द
में एक से अधिक उपसर्ग है और व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है। व्याकरण शब्द का सही संधि विच्छेद का है तो बी धन आ धन करण है, अर्थात इसके अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे आपका है, स्वागत का सही संधि विच्छेद है। ये भी शानदार क्वेश्चन, स्वागत का सही संधि विच्छेद है। अगर देखें इसको ट्रिक से तो आधा अक्षर किसके साथ आ जाए, य और व के साथ आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि। तो स्वागत में सबसे पहले तो यण स्वर संधि है, यण संधि है, स्वर संधि है, यण संधि है। लेकिन अगर स्वागत का संधि विच्छेद पूछा जाए तो व के साथ अगर यहाँ कह रहा है कि ई प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाता है, ई प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाता है, तो ई प्लस असमान स्वर बराबर वो हो जाता है। क्या हो जाता है, वो। तो यहाँ देखिए यह हो जाएगा, सॉरी यह हो जाएगा और उ प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाता है, वो। तो यहाँ देखेंगे वो कब आएगा, जब पहला वर्ड ऊपर समाप्त हो तो आधा अक्षर लाने के लिए हम स्व को क्या करेंगे, ऊ का मात्रा देंगे और धन देंगे। वो पर जो स्वर है वह स्वर लिख करके आगे बढ़ेंगे। तो वो पर क्या स्वर है, आ और गत। तो सुधन आगत बराबर क्या हो जाएगा, स्वागत। तो स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुधन आगत, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर। और स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, तो आपका यह स्वर संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और संभवतः यह लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट भी हो सकता है कि प्रौद्योगिकी शब्द में कौन सी संधि, प्रौद्योगिकी शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो आप देख रहे हैं यहाँ औ का मात्रा लगा है, क्या, औ का मात्रा। तो ए और औ का मात्रा जिस शब्द में लगा हो वह शब्द क्या हो जाता है, वृद्धि स्वर संधि हो जाता है। तो यह प्रौद्योगिकी में कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। और इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रधम औद्योगिकी। क्या होगा, औद्योगिकी। प्रधम औद्योगिकी बराबर क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। यहाँ क्या है बच्चों, अ और यहाँ क्या है, औ के साथ यदि औ मिलेगा तो यह मिलकर क्या बनेगा, औ। और औ का मात्रा कहाँ लगेगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पे। तो प्रथम वर्ड